बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। जब प्रभु की इतनी सारी कृपा उतरती है ना, हर रोज़ उतरती है हम सबके ऊपर कि अपने चरणों की छतर छाया में बिठाकर कितनी कृपा करते हैं, तो मन विभोर हो जाता है, आत्म विभोर हो जाता है और क्या प्रार्थना करता है, चरणों में नतमस्तक हो जाता है। और दंडवत प्रणाम करता है। सर्वप्रथम अपने श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में हम लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। अनुचित क्षमा करें। और आगे का प्रसंग जो है वो आ रहा है, आदर्श गुरु भक्ति, इसका रसपान करेंगे बड़े प्रेम से। आंखें खोलकर सामने दर्शन दीदार कीजिए। बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। सबने दर्शन किए हैं ना श्री अनंतपुर में, दर्शन हाल में बैठकर ऊंचे सिंहासन पर प्रभु विराजमान होते, ऐसे ही दर्शन हैं। तो हृदय के अंदर इनकी छवि को अंकित करके आंखों से इनके दीदार को पीते रहो। ये दर्शनों का रसपान करते रहो, पीना है इनको और श्वासों के साथ सिमरन करना है। कानों से प्यारी जो जीवनी है उसका रसपान करेंगे। सबसे पहले प्रणाम करते हैं। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भक्ति का पथ दर्शाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। आनंदपुर वासी भगवान तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। चलिए श्रवण करते हैं, सुमिरन चलता रहे। आदर्श गुरु भक्ति श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी ने आपको जिस समय और जिस प्रकार की सेवा प्रदान की, आप हितचित से पूर्ण श्रद्धा एवं कर्तव्यनिष्ठ बनकर पूर्ण करते गए। आपके लिए जंगल में झाड़ियों की सफाई करना, पत्थर उठाना, बाग बगीचे की संभाल, ट्रस्ट ऑफिस की सेवा करना अथवा प्रबंधक समिति में सम्मान पाना, सब एक समान था। आपका लक्ष्य एक ही था। जैसे कहा है, तू दरो गुमशो विशाल ई अस्तो बस, तू मबाश असला कमाली अस्तो बस। हे जग्यासु, तू अपने मालिक के ध्यान में पूर्णतः लीन हो जा, क्योंकि इसका नाम क्या है? योग है। तू स्वयं को मिटा दे। भक्ति मार्ग में बस यही पूर्णता है। सन 1954 में श्री अनंतपुर की पावन धरा पर जब श्री अनंतसर महातीर्थ का उद्घाटन हुआ और सेवा के लिए श्री वचन हुए, श्री तृतीय पातशाही जी ने प्रेम सागर में ऐसी डुबकी लगवाई मानो सारी सृष्टि इस सौभाग्य को पाने के लिए दौड़ चली आई। तो उस समय आप भी श्री अनंतसर की खुदाई अथवा पत्थर आदि उठाने की जो सेवा श्री आज्ञा से मिली, उसे संपूर्ण करने के लिए
अपनी ही धुन में चुपचाप दिन रात सेवा में लीन रहे। आप श्री आज्ञा के अनुसार प्रातः समय 1 घंटा विशेष सेवा में महात्मा ध्यान सागरानंद जी के साथ अवश्य भाग लेते। तो एक बार जब कि आप 1 घंटा सेवा कर चुके थे, तो महात्मा आत्म धर्मानंद जी ने आपको बुलाकर कहा कि आओ हमारे साथ ट्रक में पत्थर भरने की सेवा करें। तो आप उनके साथ चल पड़े। अब बावली पर ट्रक में पत्थर भरने के पश्चात आप स्वयं भी ट्रक पर चढ़ गए और पीछे सड़क की ओर मुख करके खड़े हो गए। महात्मा जी ने मोड़ काटते हुए जोर से ब्रेक लगाई। अचानक ही एक भारी पत्थर लुढ़क कर आपके बाएं चरण पर आ गिरा। उसकी तीखी धार से वहाँ गहरा घाव हो गया। कुछ नसें कट जाने के कारण रक्त बहने लगा और बहुत तेज दर्द होने लगा। आपने उफ तक न की। चरण पर शीश से रुमाल उतारकर बांध लिया और श्री अनंतसर पहुंच गए। डॉक्टर रामलाल यहाँ पर जितनी चिकित्सा उपलब्ध थी उसी अनुसार आपके चरण पर पट्टी करते रहे। आप दर्द को सहन करते हुए सेवा में संलग्न रहे। श्री स्वामी जी श्री चतुर्थ पातशाही जी साधु वेश में थे, तो उन्होंने कहा आपको गंभीर चोट आ गई है, थोड़ा आराम कर लें। आपने कहा स्वामी जी श्री सतगुरुदेव श्री तृतीय पातशाही जी के श्री चरणों में विनय ना करना, दर्द है ठीक हो जाएगा, यह सेवा में विघ्न है, टल जाएगा। सेवा ही जीवन है और आंतरिक सुख की दाता है, इसे पाना है। उनके मुख से अनायास ही वचन हुए कि सचमुच आप सहनशीलता एवं धैर्य की मूर्ति हैं। आप गुरु भक्ति में आदर्श हैं। कितनी चोट लगी चरण के ऊपर, लेकिन मना कर दिया कि श्री गुरु महाराज जी से विनय मत करना। हमारा थोड़ा सा सर दर्द होने लग जाए, हम प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं कि सर दर्द ठीक कर दो। सिखाते हैं धैर्य रखें, सहनशीलता रखें, नाम जाप करते रहें, सेवा करते रहें। अब उस समय आपको जो चोट लगी वह कोई साधारण ना थी, बल्कि नसें कट जाने के कारण आपके चरण में बहुत सूजन आ गई और दर्द भी बढ़ता गया। कुछ समय पश्चात आपका वही चरण अनबुझे अंगारों के ऊपर अनायास ही पड़ गया। परंतु जब आपको जलन का तनिक भी आभास न हुआ तो डॉक्टर समझ गया कि यह नसों की गंभीर समस्या है। उसने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनय की कि आपको तुरंत उपचार के लिए भेजा जाए। आपके बड़े भाई जी की विनय पर महाप्रभु जी ने आपको कलकत्ता चिकित्सा के लिए भेज दिया, यानी इलाज के लिए भेज दिया। तो महाप्रभु जी ने अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए फरमाया कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपने तो परमार्थ की बहुत बड़ी सेवा करनी है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कलकत्ता में उस समय के विख्यात डॉक्टर बनर्जी ने आपके चरण की नसों को ऑपरेशन के द्वारा ठीक कर दिया और महात्मा निज अनमोलानंद जी भगत वेश में थे, तो उनको आपकी सेवा में भेजा गया। इस प्रकार आप चिकित्सा करवाकर वापस श्री अनंतपुर लौट आए और पुनः सेवा में संलग्न हो गए। तो आप श्री अनंतपुर की सेवा में श्री सतगुरु जी महाराज जी के श्री दर्शन करते हुए भाग्य सराहते कि ऐसा सौभाग्य
करोड़ों जन्मों की तपस्या से ही प्राप्त ना होगा। श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमारे उद्धार के लिए अनवरत लगे हुए हैं। मन में ऐसे विचार उठ ही रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी ने श्री अनंतसर के तट पर कृपा फरमाई। ऊपर तपता सूरज अपनी प्रचंड किरणें बिखेर रहा था। आपने पास में खड़े महात्मा जी से छाता लिया और भगत बक्षु राम जी को कहा कि श्री गुरु महाराज जी पर इससे छाया कर दो। भगत जी थोड़ा हिचकिचाने लगे। आपने फरमाया, डरो मत, अगर श्री सतगुरुदेव महाराज जी कुछ पूछें तो आप हमारा नाम ले लेना। तो भगत जी ने वैसा ही किया। महाप्रभु जी के द्वारा पूछे जाने पर भगत जी ने आपकी ओर संकेत कर दिया। अब श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने फरमाया कि एक दिन आएगा जब दुनिया इनके लिए छतर झुलाएगी और ये स्वयं लाखों पर छतर छाया करेंगे। दूरधाम से ले पैगाम इलाही, सतगुरु जग में आते हैं। गुरु भक्ति मगयति कठिन है, कुर्बा हो चल दिखलाते हैं। सेवा है अनमोल निधि, तन प्राण से बाजी लगाते हैं। गुरु आज्ञा वा सर्व सब समर्पण, जीवन ध्येय बनाते हैं। बढ़ते जाएं परमार्थ पथ पर, निस्वार्थ पाठ पढ़ाते हैं। दिव्य गुण संपन्न सतपुरुषों के युग युग चरित गुण गाते हैं। युग युग चरित गुण गाते हैं। महापुरुष सर्व समर्थ त्रिगुणातीत होते हुए भी मृत्युलोक में अवतरित होकर मानव लक्ष्य सिद्धि के सभी नियम धर्म कर्म करते हैं। यानी जब संत सतगुरु अवतार लेते हैं इस जगत के अंदर, तो मानव लक्ष्य की सिद्धि के लिए जो भी नियम होते हैं, धर्म होते हैं, वो सब कर्म वो करते हैं और निभाते हैं। अब कठिनाइयों से जूझते हुए बाधाओं को मुस्कुराते हुए पार करते हैं। साधारण जनमानस को आदर्श गुरु भक्ति से लक्ष्य सिद्धि का मार्ग सुझाते हैं। कितनी प्रेरणा मिलती है हमें सतगुरुदेव भगवान जी की प्यारी जीवनी से। इनको अपने हृदय में धारण करना है कि हमारे जीवन में भी कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, उनको प्रभु का आसरा लेकर नाम जप के विश्वास रख के पार करना है। इसी प्रकार ही श्री अनंतसर की सेवा में जुटे रहने पर समय अनुसार जहाँ जहाँ श्री सेवा की श्री आज्ञा होती तन प्राण से निभाते। श्री अनंतसर की सेवा के साथ साथ श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने रखी। इस कार्य के लिए मकराना से संगमरमर का पत्थर लाने के लिए आपको श्री आज्ञा हुई। एक महात्मा जी को ट्रक चालक थे, जो ट्रक चालक थे महात्मा जी, उन्हें आपके साथ भेज दिया। उस समय जंगलों के मार्ग में डाकुओं का भय अधिक होता था, तो आपको किसी भगत जी ने कहा, महात्मा जी बचकर रहना, जंगली रास्ते में कई प्रेत आत्माएं अपनी सुंदरता का जाल बिछा भरमाती हैं। तो एक आपका सुंदर स्वरूप, दूसरा मनहर चितवन, इस साधु वेश में भी किसी को आकर्षित किए बिना नहीं रहते। आपने उत्तर दिया, भगत जी हमारे श्री गुरु महाराज जी के सौंदर्य के सन्मुख कोई तुलना योग्य है ही नहीं। उनके श्री वचन है, गुरु का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे। इस पावन नाम के सम्मुख किसी की हिम्मत है जो रास्ते की रुकावट बने? हमें तो केवल श्री आज्ञा शिरोधार्य कर सेवा की ओर ध्यान देना है।
तो आप महात्मा जी के साथ ट्रक में बैठकर मकराना की ओर चल पड़े। मार्ग में सड़क पर एक छोटी सी चाय की दुकान खोखा था, तो आप कुछ देर के लिए वहाँ रुक गए। चाय वाले ने आपके मुखमंडल की ओर निहारते हुए कहा, महाराज, आगे रास्ता खतरनाक है, रात्रि के समय वहाँ ट्रक चलाना ठीक नहीं, आप यहीं रात्रि बिता लें। तो यहाँ से कुछ दूरी पर मकान तो नहीं, कच्चा घरौंदा है मेरा, उस खोखे वाले ने बोला, चाय वाले ने। तो आपने कहा, अभी तो संध्या है, रात्रि तक हम काफ़ी सफ़र तय कर लेंगे, दृढ़ संकल्प कर लो, फिर रात्रि भी दिन में बदल जाती है। देखो अभी तो सूर्य चढ़ा हुआ है। तो आप वहाँ से आगे चल दिए। मार्ग में एक नाग फन फैलाए बैठा हुआ था। रात्रि का अंधकार गहरा हो चुका था। ट्रक की आवाज़ सुनते ही वह सड़क के एक ओर हो गया और आपको दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। आपने ट्रक रुकवाकर पूछा, कौन है, हमें क्यों भरमा रहे हो? उसने कहा, महाराज, आपके ट्रक की आवाज़ में एक दिव्य रोशनी में दिव्य पुरुष के दर्शन हुए। दर्द भरी आवाज़ सुनकर जब आपने अपने मुख से नाम शब्द का उच्चारण किया, उसे श्रवण कर हमें शीतलता मिली है। तो अब हमारे उद्धार का साधन आपके हाथ में है। तो आपने कहा, हमारे हाथ में नहीं है, श्री गुरु महाराज जी के हाथ में है। आपने आंखें मूंदकर श्री गुरु महाराज जी को स्मरण किया। श्री तृतीय पातशाही जी ने साकार श्री दर्शन देकर आपको फरमाया कि आप इन्हें सब कुछ बता सकते हैं, इनका उद्धार कर सकते हैं, और कर देते। तो आपने विनय की, स्वामी जी, अभी मैं सेवक हूँ, इतना कहकर श्री चरणों में मस्तक धर दिया। उधर गुरु शब्द की आवाज़ मुख से निकलते ही सामने कई यक्ष, गंधर्व एवं अन्य आत्माएं मंडराने लगी। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हम आपको यह आज्ञा दे रहे हैं कि आधा घंटा ट्रक में ही गुरु शब्द जोर जोर से उच्चारण करते जाओ। इन सबको कह दो कि इसी शब्द का उच्चारण करते रहें, क्योंकि जंगल में तो और कोई था ही नहीं, केवल वही आत्माएं थी जो भटकी हुई थी। तो उनके उद्धार के लिए कोई तीसरा बंदा वहाँ पर नहीं था। तो श्री गुरु महाराज जी ने पंचम पातशाही सतगुरुदेव भगवान जी को आज्ञा दे दी कि ट्रक के अंदर ही नाम शब्द का आप उच्चारण करते रहो, और इनको भी बोलो कि आपके पीछे पीछे वो भी इस शब्द का उच्चारण करें, ताकि इनका उद्धार हो जाए। और जितना अधिक शब्द उच्चारण करेंगे उतनी जल्दी उद्धार हो जाएगा इन प्रेत आत्माओं का। तो इनके उद्धार का समय आ चुका है। देखो नाम शब्द में कितनी ताकत है, हम पकड़ते नहीं है ना शब्द को। शब्द को हमेशा पकड़ के रखो। इसलिए कहते हैं कि जैसे अब जीवनी सुन रहे हैं, सामने दर्शन कर रहे हो, श्वासों के साथ सुमिरन चलना चाहिए। ये नहीं कि हमारा ध्यान इधर उधर हो, नहीं, इसी को ही भक्ति कहते हैं। और यही है साधन जो सतगुरु करवाते हैं। नाम शब्द को पकड़ के रखो हर समय, हर पल, हर घड़ी। तो आपने श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर सबको हुक्म सुना दिया, जितनी भी आत्माएं थी वहाँ पर। आधा घंटा श्री गुरु महाराज जी आपके पास ट्रक में विराजमान रहे। तृतीय पातशाही महाराज जी साकार रूप में आ गए थे वहाँ पर पंचम पातशाह के पास, और वहीं पर आधा घंटा ट्रक के अंदर ही विराजमान रहे। आप शब्द का उच्चारण करते जा रहे थे और देख रहे थे कि कई आत्माएं तो उसी समय ज्योतिर्मय बनकर जा रही थी, यानी कि ज्योत के रूप में बनकर वो जा रही थी।
और आपने विनय की, स्वामी जी मैंने आपके विश्राम में विघ्न डाला है। आप स्मरण करते ही प्रकट हो गए। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हम तुम दोनों एक स्वरूप हैं, यानी भिन्न नहीं है, एक ही हैं। यह काम तुम्हारा था जो हमसे पूरा करवाया। आप जब भी उस मार्ग से जाते, चाय वाले की दुकान पर अवश्य ठहरते। वह भी विनय करता कि महाराज आते जाते यहाँ अवश्य ठहरा कीजिए। देखो आपकी कृपा से यह कितनी जल्दी सड़कें व रास्ते बन गए हैं, आप हम पर भी कृपा करें। घरौंदे में अपने चरण डालकर उसे पक्के मकान में परिवर्तित कर दें। तो वह आपसे चाय के पैसे नहीं लेता था। तो आपने कहा, संतों से लेन देन का संबंध तो चलता आया है, तुम्हारा मकान तो बन जाएगा, परंतु श्री अनंतपुर में आकर गुरु शब्द लो और नाम की कमाई से फूलो फलो। साथ में आशीर्वाद भी दे दिया कि मकान तो बन ही जाएगा पक्का, लेकिन शब्द ले लो और उसकी कमाई करो और फलो फूलो। कितना बड़ा आशीर्वाद दिया। तो कुछ समय में उसकी कोठी और दुकान दोनों बन गए। तो वह श्री अनंतपुर का स्थान पूछता हुआ परिवार सहित यहाँ पहुँचा। तो आप गुरु गद्दी पर आसीन हो चुके थे। तब चित्त पाशाही जी निजधाम गमन करने के बाद गद्दी पर आसीन हो चुके थे। पंचम पाशाही सतगुरुदेव भगवान जी, चतुर्थ पाशाही जी के बाद तो उसने परिवार सहित नाम दीक्षा ली और श्री दर्शन करने हाल हो गया। उन्हें श्री दर्शनों के लिए श्रद्धा से आने लगा। तो इस प्रकार आप श्री अनंतपुर में सेवा कार्य करते हुए अमृतसर, जलंधर, दिल्ली, इंदौर, जबलपुर एवं अन्य कई आश्रमों पर गए। तो वहाँ के जो महात्मा जन एवं बाइयाँ आपको सत्संग करने के लिए विनय करते, तो आप फरमाते, हमें श्री अनंतपुर की सेवा में आनंद आया है, अभी समय नहीं है। आपको मौन प्रिय था, मौन रहना, तो इसलिए किसी से ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रखते थे। जिस कार्य हेतु जाते उसे पूर्ण कर शीघ्र ही श्री अनंतपुर लौट आते थे। तो श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी ने आपको श्री अनंतपुर के कुछ प्रबंध सौंपकर प्रबंधक बनाया। आप सब कार्यों को कर्तव्य निष्ठा पूरा करते गए और श्री सतगुरु जी महाराज जी ने 31 अक्टूबर सन 1963 में रूहानी जानशीन का रहस्य समझाने के लिए श्री स्वामी जी श्री चतुर्थ पातशाही जी को एकांत में बुलाया और उन्हें रूहानी रहस्य समझाने के साथ साथ ये भी फरमा दिया कि श्री स्वामी जी श्री पंचम पातशाही जी का नाम लेकर कि इन्होंने परमार्थ का अत्यधिक काम करना है, इनका विशेष ख्याल रखना। 30 जनवरी सन 1964 में अंतिम बार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने अनंतपुर में प्रस्थान किया। श्री कार अभी गेट के बाहर निकली थी कि आपको वहाँ खड़ा देखकर महाप्रभु जी, जो सेहत अति कोमल होने के कारण लेटे हुए थे, एकदम उठकर खड़े हो गए। तकिए के पास रखे हुए 2 आम भोग लगाकर आपको दिए और आँखों ही आँखों में ओझल होने का संकेत भी कर दिया। आपके नयनों से अश्रुधारा बहने लगी। ध्यायपूर्वक तत्वदर्शी शिष्य को श्री स्वामी श्री चतुर्थ पातशाही जी स्वयं भी जानते थे कि श्री वचनानुसार गुरु गद्दी पर आसीन होकर श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी ने विशेष दृष्टि से देखते थे। तो आपने अपने समय में इन्हें सर्व अधिकार देकर उच्च पद सौंपने जो थे आरंभ कर दिए। श्री दरबार के मुख्य प्रबंधकों की जो समिति में से भी आपको प्रमुख बनाया। श्री दरबार के सभी बड़े बड़े कार्यों की जिम्मेवारी
आपको सौंप दूँ। स्वयं निज मुख से फरमाते थे कि पंचम पातशाही जी बड़े गुरुमुख हैं, ये हमें बहुत प्रिय लगते हैं, आज्ञा पालन में तत्पर हैं, सब काम सच्चाई, खैर ख्वाही एवं नेक नियत से करते हैं। श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी के समय में भी आप गुरु निष्ठा, भक्ति एवं सच्ची लगन में से सेवा एवं श्री आज्ञा पालन में विशिष्ट बने रहे। तो एक बार श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने आपको अंदर बुलाया और फरमाया कि अभी अभी मकराना जाना है। तो आप श्री आज्ञा शिरोधार्य कर अभी बाहर आए थे कि संदेश मिला कि श्री आज्ञा हुई है, मकराना नहीं अमृतसर जाना है। तो आपने विनय कर दी, श्री आज्ञा शिरोधार्य है, और दोबारा अंदर नहीं गए। अभी कमरे में पहुँचे ही नहीं थे कि श्री आज्ञा हुई, श्री अनंतपुर की सेवा करो, बाहर जाने की क्या जल्दी है। तो आप सेवा कार्य आरंभ करने लगे तो पुनः अंदर से बुलावा आया और फरमाया कि किस सेवा को प्रमुखता देनी चाहिए, यह आपको सोचना था। आपने विनय की, स्वामी जी भूल हो गई, अब किस सेवा को प्रथम करना है आज्ञा दें। श्री वचन हुए पूर्णतः इसी का नाम है, पूर्णतः इसी का नाम है। और बाहर आने पर वहीं पास खड़े महात्मा जी ने कहा, वाह, आपने एक बार भी नहीं कहा कि मैंने क्या गलत किया है। आपने फरमाया, गलत सही तो श्री गुरु महाराज जी ही जानते हैं, हमने अपना कर्तव्य निभाना है। कितनी महानता एवं रहस्य भरा है इसमें कि साधारण जीव नहीं जान सकता। देखने व सुनने में चाहे ये बातें भले ही छोटी मालूम होती हैं, परंतु इन्हें अंदर सत्यता के गहरे रहस्य छिपे होते हैं। श्री गुरु आज्ञा पालन, यह प्रमाण आपकी महानता का प्रतीक है। एक बार श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी ने श्री अनंतपुर के सभी स्थायी निवासियों को बुलाकर श्री प्रवचन फरमाए कि गुरुमुखो, भक्ति और परमार्थ एक ऊंची मंजिल है। सतगुरु की आज्ञा पालन करते हुए जो गुरुमुख सेवा, भक्ति व भजन अभ्यास में दिल लगाते हैं, वे अपनी मंजिल को शीघ्र पा लेते हैं। यह मार्ग गुरुमति का है। यहाँ केवल श्री सतगुरु की आज्ञा मौज में अपने जीवन को ढालना ही वास्तव में सतगुरु की प्रसन्नता को पाना है। सतगुरु की प्रसन्नता में ही गुरुमुखों का कल्याण है। संत सतगुरु जीव की भलाई के लिए सोचते हैं, तो इसलिए भक्ति मार्ग में जीव को सादा खाना, सादा पहनना और उच्च विचार रखने चाहिए। वचनों को पकड़ लीजिए। ये श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि संत सतगुरु जीव की भलाई के लिए सोचते हैं। ध्यान से सुनो वचनों को। इसलिए भक्ति मार्ग में जीव को सादा खाना, सादा पहनना और उच्च विचार रखने चाहिए। आज आपको बुलाने की हमारी मौज थी कि सभी गुरुमुख केवल खादी के कपड़े पहना करें। खद्दर आपको स्टोर से मिल जाएगा। समय अनुसार महापुरुष अपनी मौज बदलते रहते हैं। जब जैसी मौज हो उसी को ग्रहण ही करना गुरुमुख का कर्तव्य है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के प्रवचन सुनकर सब अपने कमरों में आ गए और किसी ने यह कहकर कि पापलीन या अन्य कपड़े भी दरबार में से ही मिलते हैं, इनके फटने पर खद्दर पहन लेंगे। किसी ने कुछ समय पश्चात और किसी ने श्री आज्ञा पर ध्यान ही नहीं दिया, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार आचरण किया।
आपने श्री पंचम पातशाह जी कहा कि खद्दर के सिवाय अन्य कपड़े श्री दरबार से मिले हैं। आज जो वचन हुए हैं वे भी श्री गुरु महाराज जी ने ही फरमाए हैं, अतः हम सब खद्दर के सिवाय कुछ नहीं पहनेंगे। आपके पास उस समय खद्दर का केवल एक ही चोला था, बदलने के लिए दूसरा बिल्कुल भी नहीं था, केवल एक चोला था। तो आपने कमरे में जाकर अन्य पापलीन आदि के वस्त्र को रख दिए और उस समय खद्दर लेकर उसे सिलवाकर तब चोले को बदला। यही आपकी श्री आज्ञा पालन में निष्ठा और दृढ़ता थी। सन 1968 में आपकी बहन के लड़के का विवाह था, तो उन्होंने श्री चरणों में विनय भिजवाई एवं आपको कलकत्ता विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया और आने के लिए विवश भी किया। सभी भाई बहन प्रेमी थे। आपको महात्मा योग प्रकाशानंद जी ने कहा कि हमारे साथ चलो, हर्ज ही क्या है। आपने उत्तर दिया, जब संसार से पीठ कर दी तो संबंध कैसा, अब तो श्री अनंतपुर के गुरुमुख महात्मा ही सब संबंधी हैं। श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी ने आपको फरमाया कि आप इस काम को पूरा करके आ जाओ और श्री आज्ञा शिरोधार्य कर आप कलकत्ता चले गए। वहाँ एक अलग कमरे में विराजित हो भजन ध्यान में बैठे रहते, तो आपने सभी संबंधियों को दिन में एक बार मत्था टेकने की आज्ञा दी। आपने कहा कि यहाँ हमारा दिल नहीं लग रहा। आप कार्य संपन्न कर शीघ्र ही श्री अनंतपुर लौट आए। श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी ने श्री अनंतपुर दरबार की सुचारू व्यवस्था के लिए एक प्रबंधक समिति बनाई। उस समय महात्मा श्री सतगुरु सेवानंद जी यानी श्रीमान जी श्री अनंतपुर के प्रबंधक में काफ़ी समय देते और सत्संग की सेवा कार्य से बाहर भी जाते थे वो। तो महात्मा योग आत्मानंद जी, महात्मा शांत आत्मानंद जी, महात्मा योग प्रकाशानंद जी, महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी, महात्मा रोशनानंद जी, महात्मा विचार परमानंद जी, महात्मा संतोषानंद जी श्री अनंतपुर के प्रबंधकों में मुखिया थे। तो श्रीमान जी महात्मा परम विवेकानंद जी, सिंधी श्रीमान जी, महात्मा गुरु दर्शनानंद जी, महात्मा आत्म दर्शनानंद जी, महात्मा शरदानंद जी और महात्मा सुख सागरानंद जी, महात्मा परम शांतानंद जी सत्संगी महात्मा जनों में मुखिया थे। सब महात्मा जन पर श्री अनंतपुर में एकत्रित होकर मीटिंग करते। श्रीमान जी के कमरे में समिति के विचार विमर्श करने के लिए एक ऊंचा थल्ला बना हुआ था। तो उस समय कमरे में थल्ले अर्थात ऊंची जगह बनाई जाती थी। आप उन सबको उस ऊंचे स्थान पर बैठाते और स्वयं नीचे बैठ जाते। वे सब आपको देखते ही रह जाते। कभी कभी महात्मा योग प्रकाशानंद जी कह ही देते कि आप हमारे साथ क्यों नहीं बैठते। आप फरमाते कि आप सब महान हैं और हम सेवक हैं। सबके मुंह से निकलता कि इतनी विनम्रता से तो इंसान सब कुछ प्राप्त कर लेता है, वे क्या जाने कि आप पूर्ण हैं। आपने श्री सतगुरुदेव जी, श्री तृतीय पातशाही जी एवं श्री सतगुरुदेव श्री चतुर्थ पातशाही जी के समय में एक रस श्री आज्ञा पालन एवं सेवक धर्म के आदर्श को स्थापित कर दिखाया। आपकी महानता का ज्वलंत उदाहरण आप स्वयं हैं। यहीं पर हम समाप्त करते हैं, विश्राम देते हैं। आगे का जो प्रसंग आएगा वो है आंतरिक रहस्य। अनुचित क्षमा करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।